अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम न्यू नाइन्थ, ये जो अभी न्यू सिलेबस है 2025-26 में चला है, ये इसका टॉपिक कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 और आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन द फॉलोइंग। कुछ सवाल नीचे दिए हुए हैं तो उनको समझते हुए आपने प्रॉपर्टीज के नाम लिखने हैं, लेकिन मैं ये सवाल अभी कैरी ऑन नहीं करूंगा। पहले हम ये देखेंगे कि ये प्रॉपर्टीज हैं क्या या किस तरह से समझना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। पहली बात हम करेंगे, देखिए जी, मेरे पास एक नंबर है 3+5। 3+5 becomes 8। ये पहली मिसाल। आपने क्या देखा? चलें जी, बाद में पूछते हैं। दूसरा मैं करवा रहा हूं, जरा देखिएगा इसे। हमारे पास आ जाता है 3 को छोड़ते हैं यहाँ। 12+13 becomes 25 है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास एक नंबर आ जाता है 2a+5a becomes 7a। आप यहाँ तीनों चीजों में क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि पहला नंबर और दूसरा नंबर जमा हो रहे हैं और बदले में एक नया नंबर आ रहा है। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि पहला नंबर 12 और दूसरा नंबर 13, दोनों नंबर जमा हो रहे हैं और बदले में एक नया नंबर आ रहा है 25। पहला नंबर 2 है, तीसरा नंबर 5 है, दोनों जमा हो रहे हैं और बदले में क्या आ रहा है? 7 है। समथिंग न्यू, उनकी आइडेंटिटी से अलग, लेकिन है ये रियल नंबर है, ये रियल है तो ये भी रियल नंबर है, ये रियल है तो ये रियल है, ये भी रियल नंबर है। इसका क्या मतलब है कि हमारे पास, अच्छा एक और मैं बताऊं कि ये जो 8 है ये बिल्कुल अलग नहीं है। इस 8 में 3 भी है, इस 8 में 5 भी है, यानी कि इन दोनों के जोड़ से एक नया नंबर बन रहा है जो उनकी प्रॉपर्टीज को रखता है। तो इसका क्या मतलब है कि इन दोनों को मिलाने से एक नया नंबर आ गया। तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ मेरे पास ए और बी मेंबर हैं, कोई से दो नंबर रियल नंबर के मेंबर हैं। दो नंबर है ना, 3 और 5, बदले में 8 बन गया। 12 और 13 जमा करने पे 25 बन गया। 2a और 5a जमा करने पे 7a बन गया। तो आपने क्या देखा कि a और b कोई से दो नंबर हैं। यहाँ a एंड b आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर। और हुआ क्या कि अगर मैं a और b को जमा करूं तो जो जवाब आए वो भी रियल नंबर ही हो। इन दैट केस इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहेंगे कि जब दो नंबर जमा हो रहे हैं और बदले में एक नया जवाब आ रहा है, इसको मैं कहता हूं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी। ये बात आपने जहन में रखनी है। क्लोजर प्रॉपर्टी कहेंगे तो ये है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ इन नंबर। और कब करने पे ऐसा हो रहा है? जमा करने पे तो ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। लो जी, कोई डाउट? तो ये जो प्रॉपर्टी है जिसमें दो नंबर जमा करने पे तीसरा नया नंबर आ जाए तो उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अब आ जाए इस तरह की एक और प्रॉपर्टी हम समझते हैं। हमारे पास क्या हो रहा है कि मैं ये 3 + 5 करने के बजाय, इसको 8 बनाने के बजाय मैं 5 + 3 कर देता हूँ। लो, अब कर लो गालो, कौन दसो? जवाब नहीं निकाला मैंने। मैं दूसरी टर्म में लिख देता हूँ, 12 + 13 करने के बजाय 13 + 12 कर दो। लो, अब कर लो गाल। मैं 2a + 5a, इधर 5a + 2a कर दो। कौन दसो? तो मैंने या फिर मैंने रिजल्ट नहीं निकाला, मैंने उन प्रॉपर्टीज का नाम चेंज कर दिया है। उन प्रॉपर्टीज की मैंने जो है वो तरतीब चेंज कर दी है। तो उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप देख रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है कि ए और बी जो है वो दो नंबर है। ये देखो, ये ए था, ये बी था। ए का मतलब ए मतलब पहली रकम, बी का मतलब बी यानी कि दूसरी रकम। तो ए ये पहली रकम, ये बी। ए और बी जमा हो रहे हैं, इधर क्या हो रहा है? बी और ए हो रहा है। इधर ए और बी जमा हो रहे हैं, इधर क्या हो रहा है? बी और ए हो गया। इधर ए और बी जमा हो रहे हैं, इधर क्या हो गया? बी और ए। तो ए और बी मेंबर हैं रियल नंबर के
और हुआ क्या कि अगर ए और बी को जमा किया जाए और बी और ए को जमा किया जाए, इस तरह की अगर प्रॉपर्टी बन जाए तो इसको क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब आप मुझे बताएं ये कौन सी है? दरमियान में जमा आ रहा है तो ऑफ एडिशन, ऑफ एडिशन। अच्छा, अब इसी तरह 3 नंबरों वाली आ जाती है। 3 नंबरों में क्या करते हैं कि हमारे पास ये एक नंबर हो गया, ये दूसरा नंबर हो गया, ये तीसरा नंबर, 3 टर्म्स में लिख रहा हूं, ठीक है। हमारे पास हो जाता है 1 जमा 2 जमा 3। इधर भी मैं लिख देता हूं 1 जमा 2 जमा 3। इधर मैं पहले 2 के ऊपर ब्रैकेट लगा देता हूं, इधर आखिरी 2 पे ब्रैकेट लगा देता हूं। तो जो ये प्रॉपर्टी है ये एक अलग तरह की आ गई है। अच्छा, यहाँ भी मैंने क्या लिख दिया? यहाँ मैंने लिख दिया हमारे पास आ जाता है 11 जमा 12 जमा 13। इधर मैं लिख देता हूँ 11 जमा 12 जमा 13। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया? आखिरी 2 पे और इधर पहले 2 पे। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? इन जैसी तो नहीं है। अच्छा, मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर मैं लिख देता हूँ -6a जमा 2a जमा 3, फिर -6a जमा 2a जमा 3। यहाँ मैंने क्या किया? आखिरी 2 में और यहाँ मैंने कर दिया पहले 2 में ब्रैकेट लगा दी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? आप क्या देख रहे हैं कि 3 नंबर आ रहे हैं, वही नंबर इधर रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पे भी 3 नंबर आ रहे हैं, 11 12 13, और वही 3 नंबर उधर रिपीट हो रहे हैं। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि यहाँ ए बी सी आर द मेंबर ऑफ रियल नंबर, ये तीनों रियल नंबर हो। और इस तरह हो कि ए जमा बी जमा सी, और इधर भी ए जमा बी जमा सी हो, लेकिन इधर पहले 2 के हो, इधर बाद के 2 में हो, या फिर ए जमा बी जमा सी और ए जमा बी जमा सी, इधर बाद के 2, इधर पहले 2 हो जाए। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज को हम कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। और चूंकि जमा करने पे आ रहा था तो ऑफ एडिशन। ले, रोला मुक गया। 3 तरह की प्रॉपर्टीज हमें आ गई हैं। तो ये जरा आप इसको जो है ना वो क्लिक कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि फिर मैं अगली बात समझाऊं। नेक्स्ट जो है हमारे पास, चले मैं नीचे कर लेता हूं। अच्छा जी, अब देखें यहाँ पे क्या हो रहा है। अब जो प्रॉपर्टीज आ रही हैं, मैं क्या कर रहा हूं? पहली एग्जांपल ले रहा हूं। पहली एग्जांपल में मैंने क्या किया? 3 में जमा कर दिया 0 और जवाब भी 3 ही रहा। ये क्या हुआ? यहाँ आप क्या देख रहे थे कि 3 और 5 जमा होके 8 आ रहा था, और 8 में 3 की भी क्वालिटी थी, 5 की भी क्वालिटी थी। लेकिन यहाँ क्या हुआ? 3 ने जमा तो हुआ, जमा का पूरा प्रोसेस चला है, लेकिन 3 ने अपनी आइडेंटिटी को खराब नहीं किया। हाँ जी, 3 ने अपनी आइडेंटिटी को खराब नहीं किया। तो 3 अपनी आइडेंटिटी को क्यों नहीं खराब कर रहा? क्योंकि उसमें एक ऐसा नंबर ऐड हो रहा है जिसका वजूद ही नहीं है। 0 का वजूद है, लेकिन यहाँ मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको, ठीक है ना, जरा वजाहत के लिए। दूसरी एग्जाम्पल में मेरे पास आ जाता है 13 जमा 0 बराबर है 13। लो जी, ये क्या हो गया? तीसरी एग्जाम्पल में आ रहा है हमारे पास 2x जमा 0 बराबर है 2x। ले, अब क्या हो रहा है कि जमा का पूरा प्रोसेस हो रहा है, लेकिन वो अपनी प्रॉपर्टीज को खो नहीं रहा, अपनी आइडेंटिटी को उसने खोया नहीं है। तो फिर ये जो है क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि एक नया नंबर बनेगा जो उन 2 हल होने वाले नंबरों को रखता है। अब 25 के अंदर 13 भी है और 25 में 12 भी है, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि वो अपनी आइडेंटिटी को खो ही नहीं रहे। वो अपनी आइडेंटिटी को उसने बरकरार रखा है। 13 जमा होने के बाद भी 13 रहा, 3 0 में जमा होने के बाद भी 3 रहा। एक प्रोसेस से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने अपनी आइडेंटिटी को खोया नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। क्या कहते हैं? आइडेंटिटी। इस प्रोग्राम का नाम ही है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी। लेकिन ये कौन सी आइडेंटिटी है? एडिशन, एडिटिव आइडेंटिटी। और इसको मैं लिखूंगा a प्लस 0 इज इक्वल टू a। लो जी, ये वाली जो टर्म आएगी इसको क्या कहते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी। क्लियर हो गया? अब इसलिए 0 को खुद भी एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 0 को एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक हो गया?
अच्छा, अब हमारे पास आ रहा है नेक्स्ट आज की टॉपिक की आखिरी, और फिर उसके कुछ हम एमसीक्यू समझेंगे और फिर इंशाल्लाह जो है वो इसको मूविंग करेंगे। अच्छा जी, हमारे पास आ रहा है 3। अब मैं चाहता हूं कि इसके अंदर कोई ऐसा नंबर ऐड करूं कि जवाब 0 आ जाए। ऐसा नंबर ऐड करूं कि जवाब 0 आ जाए। -2 में ऐसा नंबर ऐड करूं कि जवाब 0 आ जाए। 13 के अंदर ऐसा नंबर ऐड करूं कि 0 आ जाए। 1 के अंदर ऐसा नंबर ऐड करूं कि 0 आ जाए। हाँ जी, रसोई। अगर मैं 3 में जमा करूं -3 तो जवाब क्या आ गया? 0। -2 में जमा करूं 2 तो जवाब क्या आ गया? 0। 13 में जमा करूं -13 तो जवाब क्या आ जाएगा? 0। ए में जमा करूं -a तो जवाब क्या आ गया? 0। तो जो ये प्रॉपर्टी हो कि जिसमें कोई नंबर जमा करने से जवाब ही 0 बन जाए, ऐसा नंबर, अब आप क्या देख रहे हैं कि कोई भी नंबर है, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, ए है कोई भी नंबर, या कोई भी नंबर है बी, उसके अंदर जमा कर रहा है उसी का उलट, तो जवाब क्या आ रहा है? 0। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। क्या कहते हैं? एडिटिव इनवर्स। इस तरह की प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो थी वो एडिटिव इनवर्स की थी। काइंडली आप स्क्रीनशॉट ले लें ताकि इसकी छोटी सी हम एक्सरसाइज करें, मिनी एक्सरसाइज, फिर हमारा टॉपिक नेक्स्ट होगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन नंबर 4 हम जारी रखेंगे। कल अगली वीडियो में भी इंशाल्लाह इसका दूसरा पार्ट करेंगे, फिर उससे अगली वीडियोस में फिर तीसरा पार्ट करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन नंबर 4 करवाऊंगा। ठीक है, अच्छा जी। अब ये एग्जाम्पल टाइप क्वेश्चन है और समझने के लिए, प्रैक्टिस के लिए, ठीक है, और इसको हम देखते हैं। देखिए जी, वो कह रहा है नेम द प्रॉपर्टीज यूज्ड इन, ये क्वेश्चन नंबर 4 की एग्जांपल्स आ रही हैं, यूं समझिए, एग्जांपल्स मैं करवा रहा हूं। ठीक है, अच्छा जी, सबसे पहले मैं सवाल आपके सामने लिखूंगा, ये आ गया, -4 + 5 becomes 1। अब आप क्या देख रहे हैं कि 5 में 4 को ऐड कर रहे हैं, 4 एक अलग नंबर है, 5 एक अलग नंबर है, बदले में एक नया नंबर आ गया है, तो और ये हो ऐड रहे हैं, तो ये क्या है? ये है जी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी है, और जमा करने पे आई है ऑफ एडिशन। ले, इतनी सी गल है। अच्छा जी, दूसरा हम एक और एग्जांपल करते हैं। हमारे पास आ जाता है जी, फॉर एग्जांपल, हाँ, 2 + 3 becomes 3 + 2। अब ये कौन सी प्रॉपर्टी है? दोनों को रिपीट कर दिया गया है और दोनों का कोई रिजल्ट नहीं है, तो इसको मैं क्या कहूंगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या कहूंगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये है कौन सी प्रॉपर्टी? चूंकि ऐड हो रहे हैं तो ऑफ एडिशन। अगर ये मल्टीप्लाई हो रहे होते तो फिर वो मल्टीप्लिकेशन होता, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा जी, तीसरी जो है हमारे पास आ जाती है 9 + 7 + 3। इधर भी मैं वही रखता हूँ, 9 + 7 + 3। इधर क्या है? आखिरी दो के इधर क्या है? पहले दो के गिन ब्रैकेट। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये क्या है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। अच्छा, अब चौथी प्रॉपर्टी आ रही है, जरा इसको समझना है। हमारे पास एक और प्रॉपर्टी, अगर मेरे पास आ जाता है, मैं √2 के अंदर जमा कर दूं 0, तो फिर भी क्या आ गया? √2। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है कि जो जमा के प्रोसेस से तो गुजर रहा है लेकिन उसने अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखा है, तो ये है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी। होप सो कि आपको क्लियर हो गया है। पांचवी प्रॉपर्टी हम देख रहे हैं, और पांचवी प्रॉपर्टी को देखिए, हमारे पास आ जाता है, अगर मैं -x में क्या जमा करूं कि 0 आ जाए? मैं इसमें जमा x कर दूंगा। -x में जमा x किया तो जवाब आ गया 0। तो ये है जी एडिटिव इनवर्स। ये क्या है? एडिटिव इनवर्स। छठी मिसाल हम कर रहे हैं। छठी मिसाल वो आपने खुद बतानी है। छठी मिसाल में मैं कर रहा हूं √5 + √7
और यहाँ हो जाएगा √7 जमा √5। दोनों नंबरों का रिजल्ट नहीं निकला, बट इधर 5 पहले था 7 बाद में, इधर 7 पहले आ गया 5 बाद में। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है इनमें से, आपने मुझे बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी है, तो ये अपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है एक और प्रॉपर्टी, हम डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास आ जाता है P प्लस Q प्लस R, P प्लस Q प्लस R, इधर P Q पे इधर Q R पे। तो लो जी, ये कौन सी प्रॉपर्टी है, 3 रकमों वाली, जिसमें इधर पहले दो के गिर्द ब्रैकेट है, इधर बाद के दो में ब्रैकेट है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको पता चल भी रहा है और आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। बल्कि मैं तो खुद ही 10 देता है, 10 तो मेरा हाल है। अच्छा जी, आठवीं प्रॉपर्टी जो है वो है हमारे पास, अगर मैं 2 के अंदर जमा कर दूं 0 और जवाब 12 के अंदर जमा कर दूं 0 तो 12 ही रहे, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ गई है। इसने जमा के प्रोसेस से गुजरा है लेकिन अपनी आइडेंटिटी को खोया नहीं है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, ठीक है। मैं नाम तो फिर बता बैठा हूँ साथ, चलो कोई बात नहीं है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है, मैं क्या जमा करूं 4 में कि जवाब 0 आ जाए, -4, वेरी गुड। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एडिटिव इनवर्स, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। और आज की आखिरी प्रॉपर्टी हम जो डिस्कस कर रहे थे, अगर मैं 19 में जमा करूं 10 तो क्या आ जाएगा, 29। अब आप क्या देख रहे हैं, 19 29 बन गया, 10 भी 29 बन गया, इन दोनों से नया नंबर बन गया है। तो ये अब आपको चैलेंज है, आपने बताना है कि ये इन पांचों में से कौन सी प्रॉपर्टी है, आया कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी है, आया कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, एडिटिव इनवर्स है या एडिटिव आइडेंटिटी है। तो ये अब आपने मुझे बतानी है, ये वाली कमेंट सेक्शन में लाजमी। और बाकी फिर हम इस क्वेश्चन को एग्जांपल, अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 की एग्जांपल की है, अब मैं अगला इसका पार्ट समझाऊंगा, फिर उसकी एग्जांपल करेंगे, फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 को टच करेंगे। होप सो कि आपको मेरी मैथमेटिक्स की समझ आ रही है। मेरा चैनल अल हबीब एकेडमिक सिस्टम आपने लाइक भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं आपने। होप सो कि आपको समझ आई है और फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।